नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। उड़ान एक मंजिल संस्था की महिलाओं ने बनाया पानी में तैरने वाला दिया। रोशनी के साथ अनेक फूलों की खुशबू से महकेगा घर आंगन। भिलाई ट्विन सिटी की मेहनतकश महिलाओं के द्वारा बनाई गई संस्था उड़ान एक मंजिल अपने नाम के अनुरूप काम कर रही है। संस्था से जुड़ी महिलाएं इस दिवाली कुछ नया करने का मन बनाया और एक अनोखा प्रयोग करते हुए उनके द्वारा पानी में तैरने वाला मोम का दिया बनाया गया है। इस दिए की अनेक खासियत हैं। पानी में तैरने के साथ इसमें अनेक प्रकार की फूलों की खुशबू भी आएंगी। साथ ही मिट्टी के दिए से ज़्यादा देर तक जलेंगी। वहीं इस मोम की दिया में जितनी खासियत है उससे कहीं ज़्यादा ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, जिसकी वजह से संस्था के द्वारा बनाई गई मोम का दिया की मांग छत्तीसगढ़ के साथ अन्य प्रदेशों में भी होने लगी है। महिलाओं ने इस दिवाली इसे बाजार में बेचने भारी संख्या में मोम के दिया का निर्माण किया है, जिसकी जानकारी उड़ान एक मंजिल की अध्यक्ष अंजू साहू ने प्रभात टीवी को इस प्रकार से दी। मैं अंजू साहू उड़ान एक मंजिल संस्था की अध्यक्ष हूँ और हमारे जो है संस्था में इस तरह के बहुत से चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है और बहुत सारे दिए। उसमें से एक आज हमने जो दिवाली को देखते हुए हमने मोमबत्ती का प्रशिक्षण जो है महिलाओं को दिया है। जो प्रशिक्षण हमारी दीपेश्वरी जी दे रही हैं, बहुत सी महिलाओं को 15 दिनों से इन्होंने सिखाया है और वही सारी महिलाएं जो बना करके हमने बहुत जगह इनको सेलिंग भी किया है। और जिनके बच्चे जो बाहर पढ़ भी रहे हैं विदेशों में, तो उनको भी भेजने का काम उनकी मम्मियाँ कर रही हैं। और इस मोमबत्ती की खासियत ये है कि हमने इसमें बहुत सारी मोमबत्तियाँ बनाई हैं, जैसे कि अरोमा मोमबत्ती हो रही, प्राकृतिक मोमबत्ती हो रही, डिज़ाइनर्स मोमबत्तियाँ हो रही और सिंपल मोमबत्तियाँ भी हैं। मतलब जिस व्यक्ति को जिस तरह का मोमबत्ती चाहिए हमने उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और सबसे बड़ी इसमें जो खुशबू जो इनकी होती, जब ये जलती तो इसे धीमी धीमी खुशबू जो है लोगों को बहुत लुभाती है। इससे जो प्राकृतिक खुशबू है, जैसे कि हर श्रृंगार आप लोगों ने सुना होगा पारिजात का, उसमें ये खुशबू डाली गई है और दालचीनी की खुशबू डाली गई है, इलायची की खुशबू डाली गई है। तो इस तरह से ये मोमबत्ती की सुंदरता और ज़्यादा उभर करके आती है। हमने भी ये मैडम जी से सीखा हुआ है। ये कैंडल्स, ये हमारे इंस्टा पे एक पेज भी बना हुआ है ट्विंकल स्टार कैंडल करके, तो आप उसको भी जाके उसमें भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। उसमें हमने और अच्छे से अपने प्रशिक्षण को दिखाया है। ये कितने महिलाएं इसको बना रही हैं, कितने दिनों से बना रही है? ये महिलाएं 15 दिनों से बना रही हैं। कितने दिया वाटरप्रूफ होने के साथ पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। नदी तालाब में भी दिया को जलाने से जीव जंतु को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में पुलिस झंडा दिवस पर पुलिस बैंड वादन का हुआ आयोजन। शहीद पुलिसकर्मियों की याद में राज्य स्तर पर पुलिस झंडा दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सेक्टर 5 स्थित शहीद पार्क में छत्तीसगढ़ पुलिस ब्रास बैंड प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ बल भिलाई के कंपनी कमांडर मारुति राव एवं बैंड टीम ने देशभक्ति गीत अर्पा पैरी के धार दिल दिया है संदेशे आते हैं कदम कदम मिलाए जा जैसे देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के तथा आम जनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जन दुर्गेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हमें अपने देश को हर क्षेत्र में विकास करते हुए आगे लेकर जाने का संकल्प व्यक्त किया। वर्ष की 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक एक शहीद सप्ताह मनाया जा रहा है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उसी अनुक्रम में 21 अक्टूबर को शहीद दिवस का परेड का आयोजन किया गया था। इसके अलावा इन सप्ताहों के दौरान बहुत सारे कार्यक्रम शहीदों को याद के लिए किए जाते हैं, जैसे कि पेंटिंग प्रतियोगिता हुई, इसके अलावा सद्भावना दौड़ हुई, इसके अलावा और बहुत से कारण यूनिटी मार्च होगा। इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम और उसी के अनुक्रम में आज
बैंड के द्वारा एक देशभक्ति कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई और इस अवसर पर उनके द्वारा बैंड के माध्यम से गाने, देशभक्ति सॉन्ग के माध्यम से लोगों में देश भावना की जो एक प्रेरणा जगाने का काम होता है वो जगाने का प्रयास किया गया। और साथ ही साथ इस अवसर पर इस सप्ताह के दौरान जिन लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था उनको पुरस्कृत भी किया गया। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अवसर उन तमाम शहीदों को याद करने के लिए हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और सर्वोच्च बलिदान का उदाहरण पेश किया। इस अवसर पर शहीद परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और हम यहाँ पे जो एनएसएस के बच्चे, एनसीसी के बच्चे जो आए थे और उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि देश सबसे बड़ा होता है, हमारे लिए देश प्रथम है, उसके बाद हमारा अब खुद हैं। दुर्ग जिला पुलिस विभाग के द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान स्कूल कॉलेज के एनसीसी एनएस के बच्चों के द्वारा पुलिस के साथ मिलकर काम किया गया। उसके लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। गौरैया समाज के लोगों के लिए बनाया गया आवास अपूर्ण है, उसके बाद भी जहां वह रह रहे हैं उसे हटाने की कार्रवाई की गई, जिसका विरोध गौरैया समुदाय के लोगों ने किया। उनकी मांग है कि पहले उन्हें पूर्ण मकान दिया जाए, उसके बाद यह बेदखली की कार्रवाई की जाए। जनपद पंचायत धमधा अंतर्गत ग्राम पंचायत डगनिया के सहायक ग्राम सिरना भाटा से एक बड़ी समस्या प्रकाश में आ रही है, जिसमें गौरैया समाज के लोग निवास के लिए दर भटकने मजबूर हैं। बता दें कि पूरा मामला जनपद पंचायत के सामने कलेक्टर द्वारा आवंटित भूमि को लेकर है, जिसमें उक्त भूमि को लेकर कुम्हार समाज के लिए बीते 10 वर्ष आवंटित किया गया था, जिसमें खाली पड़ी जमीन को देखकर गौरैया समाज के लोगों ने झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण किया है, जिसे हटाने पंचायत द्वारा प्रस्ताव पास कर एसडीएम व तहसीलदार को प्रतिवेदन पेश किया। वहीं मौका स्थल पर एसडीएम, तहसीलदार, थाना स्टाफ के अलावा पंचायत के सरपंच व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने गए। वहां तोड़ू दस्ता की गैर मौजूदगी में कुम्हार समाज के कुछ लोगों ने बर्बरतापूर्वक एवं दबंगई दिखाते हुए अतिक्रमण को तोड़ा गया। वहीं गौरैया समाज के महिलाओं ने चप्पल लेकर विरोध करते दिखे। मौजूद अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने वहां से चलते बने अंतः अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं कर सके। वहीं करीब 35 गौरैया परिवार में से 6 गौरैया परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने जर्जर एवं अधूरे आवास में लोगों का व्यवस्थापन किया। गौरतलब है कि जनपद पंचायत एजेंसी द्वारा 5 वर्ष पूर्व सन 2016-17 पीएम आवास बनाने करीबन 36 आवास का निर्माण किया गया था, जो आज तक अपूर्ण है। वहीं इस राशि का बंटर बांट कर दुरुपयोग कर लिया गया है। यह जांच का बड़ा विषय है। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान एसडीएम एवं अतिक्रमण शिकायतकर्ताओं का तानाशाही रवैया भी दिखाई पड़ा, जहां एसडीएम ने एक जनप्रतिनिधि पंच के साथ धक्का-मुक्की एवं दुर्व्यवहार करते दिखे। वहीं उन्हीं की मौजूदगी में शिकायतकर्ताओं द्वारा कुम्हार समाज के लोगों के द्वारा 2 अतिक्रमणकारियों के घर को ढहाते दिखे, जिसमें बड़ी प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिली। थोड़ा सी छोटा जमीन चाहिए, मोर नाम रनिया नाम है। मतलब तालाब से जब सुखड़ा है तब से मतलब कोई जगह मतलब सचमुच सरपंच नहीं देवते न तहसीलदार नहीं देवत, तू भी जाओ ऐसे बोल रही। तो मतलब थोड़ा सी जगह मतलब हमारे पारिवारिक लिए बर हमला चाहिए, मकान भर नीचे। यहाँ से हम लोग उखड़ो कह के सरपंच आते, सच्चू आते, तहसीलदार आते और कहीं भी जाओ तुम है से कहीं बोलते। और हम इतना दिन से पढ़े हैं, 20-25 साल से पढ़े हैं हम। यहाँ तालाब से हम उखड़े हैं तब से। सबसे पहले बताओ आपके पास क्या क्या पंजीयन है? आधार है कुछ? आधार कार्ड है, वोटिंग लिस्ट है, राशन कार्ड है। तालाब के पास में रहते हैं, तालाब से कुछ दुर्घटना वहाँ पर घट गए, देवी बिछड़ गए, इसलिए हम वहाँ से हटे। और हटे के बाद से सरपंच से चुनते तो कोई हमको जगह जमीन नहीं दिखाता है। सब भगाने के लिए पुलिस वाले लाता है, सरपंच आता है भगाने के लिए, सचिव आता है भगाने के लिए, गांव के भी ग्रामवासी भी आते हैं भगाने के लिए। हमारा पास में राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, बैंक खाता भी है और सोसाइटी चावल भी हम लोग खाते हैं। फिर भी हमारा रहने के लिए कोई जगह नहीं बताते हैं, नहीं एक टुकड़ा ज़मीन भी नहीं दिया है, ना सबके लिए घर निकला है, हमारे लिए कोई जगह भी नहीं दिया है। अभी यहाँ पे गौरैया लोग 2 तरीके से बसे हुए हैं। जो पुराने बसे हुए हैं उनको खसरा नंबर जो 80 है, जो कि आबादी मन में दर्ज है, उसमें अभी स्वामित्व योजना के तहत उनको लाभ दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त जो बाकी गौरिया लोग बसे हैं जो शासकीय भूमि में हैं उनको वहाँ से हटा के उनका फिर से पुनर्वास के लिए प्रयास किया जाएगा। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571, मोबाइल नंबर 777 30 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। छठपुर तालाब सफाई को लेकर वार्ड वासियों ने जोन 2 का किया घेराव, जूता पालिश कर जताया विरोध। नगर निगम जोन 2 का घेराव कर वार्ड वासियों ने जोन कार्यालय के सामने बैठकर निगम अधिकारी और आम जनता का जूता पॉलिश कर छठ पर्व के पहले तालाब की सफाई को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं वार्ड वासियों का कहना है कि निगम के अधिकारी तालाब सफाई के नाम पर भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तालाब सफाई केवल खाना पूर्ति के लिए की जा रही है। हम वार्डवासियों के द्वारा हाउसिंग बोर्ड तालाब की सफाई के लिए कई दफ़े निगम अधिकारी को बताया गया है, उसके बाद भी उनके द्वारा अभी तक तालाब की सफाई नहीं कराई गई है, जिसके विरोध में हम वार्डवासी अधिकारी और आम जनता का जूता पॉलिश कर विरोध दर्ज करा रहे हैं। जूता पॉलिश कर जो भी राशि आएगी उसे हम निगम अधिकारियों को सौंप कर तालाब सफाई की मांग करेंगे, जिसकी जानकारी पूर्व पार्षद पीयूष मिश्रा ने मीडिया को इस प्रकार से दी। के छठ पर्व की व्यवस्था दिखा के पैसा निकाल लें, इन्हीं सब बातों को लेकर अधिकारी लगातार हम लोगों को ये बताते आ रहे हैं कि निगम में बजट नहीं है, इसलिए हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए आज हम लोग स्थानीय लोग यहाँ बैठे हैं और नगर निगम के कार्यालय, जोन कार्यालय में जो लोग भी अपने कामों को लेकर आते हैं उनका जूता पॉलिश कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को साफ कर रहे हैं और उनसे इस बात का निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप छठ पर्व में तालाबों की व्यवस्था समुचित हो पाए, साफ सफाई हो पाए, प्रकाश व्यवस्था वहाँ समुचित रूप से हो पाए, इसके लिए आप दान दीजिए ताकि तालाबों में व्यवस्था कर पाए। इस दान को हम नगर निगम के अधिकारियों को यहाँ सौंपेंगे और उनसे बोलेंगे कि आप शर्म के साथ, इस बात की शर्म आपको होनी चाहिए कि व्यवस्था आपको करनी थी पर लोग दान दे रहे हैं, इस दान के साथ आप तालाबों में व्यवस्था करिए। और अगर इसके बाद भी तालाबों में समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो इसके बाद हम मुख्य कार्यालय के सामने ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे, अन्य जोन कार्यालयों के सामने भी ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे और नगर निगम के अधिकारियों के घर में भी जाकर के ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। घर के हमारा प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन सरकार को हम इस बात के लिए शर्मिंदा करेंगे कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी, किसी भी जाति धर्म के होने वाले त्योहारों में कभी भी भेदभाव नहीं किया गया। ये 2 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है, 2 वर्षों में सरकार बदलने के बाद, कि ऐसी व्यवस्थाएं चल रही है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया जा रहा है। और ये बिल्कुल निगम प्रशासन और राज्य सरकार के लिए शर्म की बात है। उन्हें इस बात के लिए बिल्कुल हम लोग चेतावनी देते हैं कि अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो आगे हमारा प्रदर्शन इस तरीके से जारी रहे। क्योंकि पवित्रता का प्रतीक है छठ पर्व, उस पवित्रता के प्रतीक में तालाबों की सफाई का ना होना निश्चित रूप से भिलाई नगर पालिका निगम के लिए शर्म की बात है। और उनको इस बात की एहसास हो, उसके लिए आज वो ये श्री पीयूष मिश्रा जी ने इस प्रकार का आंदोलन किया है धरना के रूप में। निश्चित रूप से यह बहुत ही सराहनीय है। स्थानीय लोगों को इस प्रकार की अपने आस्था को जीवंत बनाए रखने के लिए, समुचित रूप से करने के लिए यह व्यवस्था नगर पालिका निगम को पूर्व में भी किया है और अभी भी करना। वार्डवासियों के द्वारा अनोखा प्रदर्शन के बाद निगम अधिकारी तालाब की सफाई कराते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के पद्मनापुर स्थित विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन की मनमानी को रोकने एनएसआई के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और स्कूल प्रबंधन की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की।
NSUI के कार्यकर्ता व पदाधिकारी बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे और विश्वदीप स्कूल के द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने की मांग प्रशासन से की है। गौरतलब है कि विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी विद्यालय द्वारा स्कूल के छात्र छात्राओं के पालकों से अमानवीय व्यवहार करते हुए उनसे लगातार फीस की मांग स्कूल प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जिसकी शिकायत कई बार पालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी से, लेकिन मामले पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, जिसे लेकर बुधवार को NSUI के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर विद्यालय द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने की मांग की व छात्रों को ऑनलाइन क्लास से नहीं निकाले जाने का प्रस्ताव भी रखा। विश्वदीप हायर सेकेंडरी स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल है, उनके स्कूल प्रबंधक द्वारा फीस के मामले को लेकर लगातार पालकों को, वहाँ पे अध्ययनरत छात्रों को एक मानसिक दबाव ऐसा उनके द्वारा बनाया जा रहा है, जिससे पालक भी इसमें अपने बच्चे की भविष्य की पढ़ाई के लिए व्यतीत हैं। उनको ये डर महसूस हुआ है कि कहीं हमारे बच्चे को हम फीस नहीं देंगे तो उनको क्लास से बाहर ना कर दें, उनका मार्क्स रोक ना दें। ये इन सारी चीज़ों को लेके मैंने जिला शिक्षा अधिकारी साहब से भी मिला, किंतु वहाँ सर नहीं थे, इसलिए अपर कलेक्टर साहब से मिले हैं और उनको बताया। उन्होंने तुरंत इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित भी किए कि ऐसे जितने भी प्राइवेट स्कूल है जो फीस को लेके लगातार परेशानी जिनको पालकों को हो रही है या इंस्टॉलमेंट को लेके ऐसा कुछ भी ऐसा निर्णय निकाला जाए जिससे पालक और छात्रों को राहत मिले। विश्वदीप स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल है, उनके द्वारा पालकों को और बच्चों को प्रताड़ना किया जा रहा है फीस के नाम पे। इनका टीसी और रिज़ल्ट को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से इनको आगे एडमिशन लेते भी नहीं बन रहा है और स्कूल द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि फ़ीस दिया जाए, उसके बाद ही हम तुम्हें टीसी और उसके डॉक्यूमेंट्स वापस देंगे, प्रोवाइड करेंगे करके। फिलहाल NSUI कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी मांग प्रशासन के समक्ष रख दी है। अब देखना होगा कि स्कूल के अड़ियल रवैये की तरफ प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। लंबे समय के बाद कलेक्टर जनदर्शन एक बार फिर आरंभ हो गया है, जिसके कारण सैकड़ों फरियादी अपनी फरियाद लेकर जनदर्शन पहुंच रहे हैं, अपनी शिकायतों का ज्ञापन जिलाधीश को सौंप रहे हैं। लंबे समय से कलेक्टर जनदर्शन जो प्रत्येक मंगलवार को लगता था उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार राज्य सरकार के आदेश के बाद कलेक्टर जनदर्शन को फिर से आरंभ किया गया है, जिसके चलते मंगलवार को जिला मुख्यालय दुर्ग में भी कलेक्टर जनदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आवेदक अपनी शिकायतों का ज्ञापन लेकर जिलाधीश के समक्ष मौजूद हुए और उन्हें अपनी शिकायतें बताकर त्वरित निराकरण की अपेक्षा भी किए। जनदर्शन के संबंध में जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि कलेक्टर जनदर्शन चालू होने के बाद आज 100 से भी अधिक आवेदनकर्ताओं ने आवेदन सौंपा है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अति आवश्यक आवेदन का निराकरण पहले किया गया। इसमें क्योंकि बहुत सारे जो आवेदन हैं वो त्वरित निराकरण या फिर अगर कुछ आवेदकों को जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसे कुछ बहुत सारे आवेदन मिले थे, उसका निराकरण तो त्वरित किया गया है। कुछ आवेदन हैं उनकी एक निर्धारित समय सीमा रखी है, कल समय सीमा के बैठक में भी इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, तो लगभग 100 लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक आवेदन दिए हैं और समय सीमा में इसका जो शासन के नियम है और जो माननीय जो शासन के जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है उसके अनुरूप इसका निराकरण करें। फिलहाल जिला मुख्यालय में अब प्रत्येक मंगलवार को जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा और आवेदनकर्ता अपना ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर उसके निराकरण की उम्मीद भी करेंगे। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।